हेलो एवरीवन, आज से फिर मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ऐसे किचन टिप्स और हैक्स जो कि आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाले। और सबसे बड़ा हैक्स तो ये है कि सर्दियों में कपड़े हम किस तरीके से सुखाएं अगर धूप नहीं निकलती है तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं। हमारी पहली टिप्स है, कभी हम बाहर जाते हैं तो पानी की बोतल लेके जाते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो। और उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी बोतलों के ढक्कन लीक होते हैं और उनमें से पानी निकलने लग जाता है, तो हमारे सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को एक ऐसी टिप्स जिससे कि आपकी बोतल में अगर थोड़ी बहुत लीक होती है ना तो होगी नहीं। तो आप एक काम करिएगा, आपके पास जो कोई भी रिंग हो, ठीक है, यानी कि जो रिंग जो बालों में लगाने वाली आती है ना, जो पक्की वाली रिंग, पतली वाली एकदम, वो चाहिए मुझे। तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसका इस्तेमाल करना है हमको। तो ये देख लीजिए, इस तरीके की होती है जो कि गांव में कहीं भी इजीली मिल जाती है और बहुत कम रुपए में मिलती, 5 रुपये का पूरा पैकेट आ जाता है। तो ये रिंग अपने घर पर रखिए ही रखिए, कभी ना कभी यूज़ आती ही रहती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लगाएंगे और अब लगाएंगे ढक्कन। अब ढक्कन लगाने से क्या होगा, बिल्कुल भी पानी लीक नहीं करेगा। एक टाइट लगा लीजिए, बिल्कुल भी पानी लीक नहीं करेगा। मुझे ये तब पता चला जब मेरे फ्रेंड ने ये वाला टिप्स मुझे बताया था, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं टिप्स की ओर, दूसरे नंबर टिप्स पे। तो दूसरे नंबर टिप्स ये है कि हमको कभी ठंडा पानी की ज़रूरत होती है, कभी गर्म पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन बोतल में भर के ले जाते हैं, मगर ठंडा जल्दी गर्म हो जाता है और गर्म जल्दी ठंडा हो जाता है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे मोजे का, ठीक है। अगर आपको ठंडा पानी चाहिए तो फ्रिज का ठंडा पानी भर के इसके ऊपर लगा लीजिए मोजा, फिर आप इसको कहीं भी इजीली लेके जा सकते हो। अगर गर्म पानी आप ले जाना चाहते हो तो इसी तरीके से गर्म पानी भर के ऊपर से बोतल पे मोजा चढ़ा दीजिए। जब हम गांव के लोग, फ्रिज नहीं होता था गांव के लोगों के पास, तो वो इसी तरीके से पानी को ठंडा रखते थे। अभी भी बहुत लोगों के घर फ्रिज नहीं है, बर्फ़ फ्रिज के ही काम चला रहे हैं। तो वही टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी बिना फ्रिज, बिना कूलर, इन सब चीज़ों के गुजार रही है। तो अगर आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, और लाइक वीडियो ज़रूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो कभी कभी हमारे जो ग्रेटर होता है या फिर जो किसनी होती है, जो हम अदरक ग्रेट करते छोटी वाली, वो हो बड़ी हो, तो इसकी जो धार होती है वो ख़त्म हो जाती है रखे रखे। तो इसकी धार ख़त्म हो गई तो हम इसको कैसे यूज़ करें और दोबारा से इसको धार कैसे लगाएं, वो भी घर पर ही, वरना बेकार हो जाती है कि कुछ काम की नहीं रहती अगर इसकी धार ख़त्म हो जाए। तो हम लेंगे पुराना वाला दिया जो हमारे घर दिवाली पे यूज़ हुआ था ना, वही वाला दिया चाहिए हमको। और उसके बाद हमें क्या करना है वो अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो दिया हमें इस तरीके से हमको ग्रेटर पे ग्रेट करना है, ठीक है, इस तरीके से रखना है और ग्रेटर पे ग्रेट करना है दिया को इस तरीके से, ठीक है, जिससे कि इसके जो धार ख़त्म हो गई है वो बहुत ईजीली धार हो जाएगी इसकी। इस तरीके से आपको चलाना है, चलाते रहना है कम से कम 5 मिनट के लिए। तो आपको दिए पे भी इसका असर दिखा, क्योंकि दिया घिसेगा और आपका ग्रेटर है, ये देख लीजिए घिस रहा है दिया, और आपका ग्रेटर भी जल्दी से बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कितना सारा दिया घिस गया है, ये देख लीजिए कितना ज़्यादा इकट्ठा हो गया और ये बहुत शार्प लगने लगा है। मुझे हाथ चला के ही पता चल रहा है कि ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रेट करने के लिए तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। चाकू की धार भी कभी कभी ख़त्म हो जाती है। इस चाकू से मैंने प्लास्टिक पे कुछ किया था तो प्लास्टिक इस पर चिपक गई है, तो इस पर हम धार करते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है हमको एक्स्ट्रा चाकू की, तब मैं इस चाकू का यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से दिए को लेकर और इस तरीके से करना है चाकू पे, तो क्या होगा, इसकी बिल्कुल धार ख़त्म हो गई है। तो इसकी धार बहुत अच्छे से आ जाएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। वैसे तो चाकू, छुरी सब लगाने वाला आता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता या फिर हमको पता नहीं होता। तो ये है कैंची। कैंची की भी भैया धार ख़त्म हो ही जाती है कभी ना कभी, और कैंची की तो जल्दी होती है। तो और प्लास्टिक की कैंची की तो बहुत जल्दी। तो इसके लिए हमको क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले ये देख लीजिए, इसकी धार ख़त्म हो चुकी है। तो हम घर पे इसको धार किस तरीके से लगाएंगे। हमारे पास जो पुरानी दवाइयों की, मेडिसिन के जो पत्ते पड़े होते हैं, हम उनका यूज़ करके कैंची पे धार लगाएंगे। तो उनका हम इस तरीके से कट करेंगे, देख लीजिए किस तरीके से कट करेंगे। उनका यूज़ हम इस तरीके से कट कर, ये देख लीजिए इस तरीके से हमको कैंची से पत्ते को कट करना, बहुत बारीक बारीक कट करना। इससे क्या होता है, इससे आपकी कैंची पे ऑटोमेटिकली धार लग जाती है, ठीक है। इसको काटने में जोर पड़ता है कैंची पे, तो वो अपने आप बहुत शार्प हो जाती है। मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ। बहुत बार क्या होता है कि हमारी कैंची की धार ख़त्म हो जाती है, मैं तो इसी तरीके से इसकी धार लगा लेती हूँ। घर पे पैसे कभी भी नहीं देती हूँ,
बाहर लेके जाओ तो 20 से 30 रुपये आराम से लग जाते हैं। देख लीजिए इस तरीके से इसकी धार अच्छे से लग चुकी है। अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। इसका हम खाली जो दवाइयों का जो पैकेट है, रैपर है, उसका हम एक और भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसको मैं कट कर लेती हूँ। पहले मुझे छोटा सा इसका टुकड़ा चाहिए, आप कैंची से कट करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो मैंने छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। गैस को हम पूरा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो जगह होती है उस पर कुछ ना कुछ चिकनाहट या फिर कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा थोड़ा जमा होता रहता है, जो कि ईजिली नहीं निकलता। कपड़े से अगर हम पोंछेंगे तो वो नहीं निकलेगा। तो उस पर हम इस दवाई का रैपर का यूज़ करके जितनी भी इसमें गंदगी फंसी हुई है ना, वो बहुत आसानी से निकल जाएगी। और जो इसके बटन है ना, खटका या कुछ भी बोल दो, वो उनमें भी भरी होती है तो उनमें भी बहुत जल्दी से निकल आएगी। ये देख लीजिए इस तरीके से। मैं तो हमेशा इन दवाइयों के रैपर को फेंकती नहीं हूँ। कभी कैंची साफ़ करने के लिए मैं उसका यूज़ करती हूँ, तो कभी गैस साफ़ करने के लिए। देखो हमारे पास, आप लोगों को हमारे पास इसी तरीके से अच्छी अच्छी टिप्स मिलती रहेंगी। और जो पुरानी चीज़, वेस्टेज चीज़ें होती है, उनका यूज़ हम किस तरीके से करें, वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा। तो ये है बहुत ही अच्छी और अनोखी किचन टिप्स कि क्या होता है, सर्दियों का समय है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं, धूप में डाल आते हैं, 4-4 दिन हो जाते, कपड़े सूखते ही नहीं है, तो क्या करें। तो उसके लिए मैं एक ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ कि एक मौजे से आप कि दुनिया भर के या फिर बहुत चाहे कितने कपड़े मिनटों में सुखा सकते हो। किस तरीके से, नहीं समझ में आ रहा है ना अभी आपको, तो मैं आपको समझाती हूँ कि करना क्या है। पहले तो आपके जितने भी कपड़े धुले हुए हैं तो उनको लटका दीजिए, उसका पानी निकल जाए, मतलब एक्स्ट्रा जो पानी निकल जाता है ना, उसके बाद फिर हमको क्या करना है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमको चलना होगा अपने मतलब किचन में। तो चलिए किचन में चलना, ये मैं आपको तरीका बताऊंगी, आपको इस तरीके से कपड़े सुखाने पर मतलब सुखा सकते हो आप। तो हम करेंगे बिल्कुल कम गैस। और ये जो हमारे पास तसला है ना, ये है जो सिल्वर का है। तो सिल्वर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, ठंडी बहुत देर में होती है। तो सिल्वर का अगर आपके पास इस तरीके का कुछ भी हो, भगोना या कुछ भी हो, तो बहुत अच्छा है। तो इसको सिर्फ हम 1 मिनट भी नहीं, बस आधी मिनट के लिए ही गैस को ऑन रखेंगे और फिर कर देंगे गैस को बंद। और उसके ऊपर जो भी कपड़े हैं आपके गीले, उसके ऊपर इस तरीके से डालेंगे। लेकिन ये तसला बहुत गर्म हो गया है तो हम उसको हाथों से नहीं टच करेंगे, हम पहनेंगे हाथों में मोजा इस तरीके से, ठीक है। और अब हम कपड़े उलट पुलट करके इस पर सेक लेंगे, तो बहुत ही जल्दी आपके कपड़े सूख जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक टिप्स और भी दूंगी कपड़ा सुखाने का, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये देख लीजिए ये तसला बहुत गर्म हो चुका है, तो आप इस तरीके से हाथ मत लगाइए, हाथ में मोजा पहन लीजिए जो कि ग्लव्स का काम करेगा। और सारे कपड़ों को इस तरीके से पलट पलट के आप इजीली इस पर सुखा लीजिए। आपको कौन सी अच्छी लगी टिप्स ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।